से। फुरिया साहब, ये बहुत ही ट्रेडर फ्रेंडली काउंटर है, नाथ बायोजेन, बताइए क्या कीजिएगा? या देखिए, स्टॉक ने एक अच्छा खासा अपने 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड करके रखा हुआ है। जिस हिसाब से अब ये स्टॉक तैयार चल रहा है, 350 के एक रिफ्रेश मूव के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। मैं समझता हूं यहाँ पे 340 के पास में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जब तक ये स्टॉक 320 के नीचे नहीं जाता है, मैं यहाँ पे समझता हूँ एवरी डिक्लाइन विल प्रोवाइड गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। 350 के ऊपर एक शानदार ब्रेकआउट आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा, जो करीबन स्टॉक को 390 और 410 के लेवल तक लेकर के जा सकता है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है नाथ बायो पर। हमारे साथ मुदित गोयल साहब जुड़े हुए हैं। गोयल साहब, आपने कॉल दी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। दो और कंपनीज हैं, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगभग 308 309 पर चल रही हैं, वहां पर भी आप एक बहुत अच्छा मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। एक बार जरा राय दीजिए रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। यहाँ पर प्राइस मेरे ख्याल से आपको दिखेगा, अब दिन के हाईएस्ट लेवल पर 309 के आसपास ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा को भी लॉन्ग करने की सलाह देंगे, क्योंकि स्टॉक में लोअर लेवल करीब 150 से अच्छी बाइंग देखने को मिली। फिर ये काउंटर करीब 2 महीने से कंसोलिडेशन में था और कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के पास ये काउंटर आ चुका है। 100-200 डेमा के ऊपर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। अप ट्रेंड में लगातार बना हुआ है। वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। 310 रुपए सीएमपी है, यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह देंगे। हमें लगता है 1 से 2 दिन के अंदर इस काउंटर में 330 और 335 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह है। 335 तक के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 300 का। तो रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा पे आपको 300 के स्टॉप के साथ तेजी करने की कॉल इस समय मिल रही है। और देखिए, दिन के हाईज पर अब आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, करीब 2.5 लाख शेयर्स के वॉल्यूम के साथ। तो यहां पर एक तेजी का कॉल आपके लिए मिलता हुआ नाथ बायोजेन्स, कुछ देर पहले आपने इस पे नजर डाली और ये स्टॉक भी आपको वैसे ही तेजी फिलहाल दिखा रहा है बाजार में। शैल जी, ये स्टॉक आपने अभी चर्चा की, मेरी नजर में काफी वक्त से है। मैं इसमें कुछ बातें जोड़ना चाहूंगा। जिस तरह की ये छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप स्पेस में अभी भी 625 करोड़ का इसका मार्केट कैप बैठता है, लेकिन इस रेंज में, इस तरह की इस साइज में आपको ऐसी बहुत ही कम कंपनियां दिखाई देंगी जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन हो और जो बहुत ही सारे स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल मार्केट को अप्रोच कर रहे हो और वहां पर अपना एक प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये स्टॉक अभी तक अगर आप देखें तो कुछ पीएमएस मैनेजर्स का ही फेवरेट है, चूंकि साइज बहुत छोटी है। लेकिन आने वाले दिनों में शायद, जैसे अभी आप मिहिर जी से बात कर रहे थे, ऐसे फंड मैनेजर्स की नज़र में भी ये स्टॉक आएगा और ये आपको बहुत ही शानदार रिटर्न यहां से कमा के देगा। फिलहाल मेरे ख्याल से 5% का ही सर्किट है इस स्टॉक पे, तो ऊपर जाने की जगह नहीं है। लेकिन 435 के इसके 52 वीक हाई थे और उसके मुकाबले में अभी भी ये आपको करीब 125 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए कैसी वी शेप रिकवरी जो आप सुनते हैं ना बार बार हमारे एक्सपर्ट से, ये वी शेप है, ये आपके सामने जो आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तभी आता है जब बहुत ही तगड़ी बाइंग हो और लोग इंतजार कर रहे हो गिरावट का और आपको इस तरह की खरीदारी देखने को मिले। तो ये स्टॉक, चूंकि आपने बात की तो मैं इसमें जोड़ना चाहता था एक स्टॉक जिस पर मेरी नज़र है इस समय। वो देखिए, सुबह हमने बात की थी रेलवे, माफ कीजिएगा, रोडवेज कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े हुए स्टॉक्स पे। तो अशोका बिल्डकॉन हमने देखा था, वो उसके नतीजे अभी आने वाले हैं, तो वहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन 2 और स्टॉक हमने चर्चा में लिए थे, केएनआर कंस्ट्रक्शन और आईआरबी इंफ्रा। अब आप इन दोनों स्टॉक्स पे नजर डालिए, खासतौर पे आईआरबी, जिस पर 1 बजे फिर से प्रकाश गाबा जी ने आपको एक तेजी का कॉल दिया। अगर आप देखेंगे तो अब आपको मेरे ख्याल से डबल डिजिट में नजर आएगा। केएनआर कंस्ट्रक्शन भी डबल डिजिट में पहुंचता हुआ दिखाई दे ही रहा है। ये देखिए, आईआरबी इस वक्त ऑलरेडी 11.5% ऊपर पहुंच चुका है। अल्पेश जी, इन दोनों चार्ट्स पे नजर डालिए, आईआरबी और केएनआर। मान के चलिए कि सुबह की पोजीशन है या दोपहर की पोजीशन है जब गाबा जी ने इस पे कॉल दी, क्या करेंगे आप इन दोनों शेयरों में, कैसे ट्रेल करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले केएनआर कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो प्रदीप 215 के ऊपर का आज एक फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में 1 से 2 सत्र के अंदर स्टॉक में करीबन आपको पहले 230 और उसके बाद में 240 तक का उछाल भी यहां पर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। जब तक अब ये स्टॉक 208 के नीचे क्लोज नहीं होता है, मैं समझता हूं यहां पे हर एक डिक्लाइन के अंदर स्टॉक को आपको खरीदारी करना चाहिए। आफ्टर स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन मुझे लगता है कि शानदार ब्रेकआउट के लिए स्टॉक तैयार हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करें आईआरबी की, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 72 के ऊपर जैसे ये स्टॉक निकल जाएगा, एक ऊपर की तरफ की मुंह के लिए ये स्टॉक तैयार हो जाएगा। इन दैट केस आपको बहुत ही जल्द 81 से लेकर 82 तक के भी लेवल यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके पास में अगर अभी आईआरबी के स्टॉक खड़े हैं, तो मैं समझता हूं कि 67 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके आपको आईआरबी इंफ्रा में बने रहना चाहिए।
KNR, इन दोनों स्टॉक इस समय आपकी स्क्रीन पर सामने आते हुए और आप देख रहे हैं इनमें जबरदस्त तेजी का ट्रेड आज देखने को मिला है अशोका बिल्डकॉन के नतीजे आने के बाद। हम इस पे फिर से एक नया व्यू लेंगे, लेकिन एक नजर डालिए बैंक ऑफ इंडिया पे जो अब 16% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक नजर डालिए जुबिलेंट लाइफ साइंसेस पे जो अब करीब 13.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ये वो सारे स्टॉक्स जिन पर हमने लगातार बात की। डिक्सन टेक्नोलॉजी की तेजी और बढ़ती हुई अब ये आपको करीब 6% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अगला स्टॉक जो इस वक्त मेरी नजर में आ रहा है वो है सुमितोमो केमिकल, जहां पे आज हमने जो कुल वॉल्यूम देखा है वो तकरीबन 2.25 से 2.5 गुना है। हालांकि अभी भी बाजार में आखिरी के आधे घंटे का ट्रेड बाकी है। अगर आप इस स्टॉक पे नजर डालें, अल्पेश जी आपकी नजर है इस चार्ट पे सुमितोमो केमिकल पे, आज हम जो देख रहे हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मुझे तो दिख रहा है, क्योंकि तकरीबन 280 के आसपास ये लगातार अटका था। पिछले हफ्ते 3 बार इस लेवल से वापस आया और आज फाइनली इसके ऊपर निकलता हुआ अब ये स्टॉक आपको दिखाई देगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए 280 के ऊपर का एक स्ट्रांग ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर आया है, तो अब आपका जो स्टॉप लॉस देगा और ये 280 के नीचे का हो जाएगा और अब ये स्टॉक से ब्लू स्काई जोन में चला गया। तो ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द ये स्टॉक आपको पहले 320 और उसके बाद में 340 तक के भी लेवल यहाँ से दिखा सकता है। सुमितोमो केमिकल्स पर ध्यान दीजिए, 300 रुपए के आसपास आपको कैश मार्केट्स में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। लगभग 10 लाख शेयर इसमें आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। यतिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्टैक्ट्स रखते हैं वो टॉप एंड ब्रोकरेजेस के साथ, और वो आपको बताएंगे 2 या 3 शेयर्स जहां पर ब्रोकरेजेस अपने HNI क्लाइंट्स को बता रही हैं लॉन्ग और शॉर्ट पोजिशंस जमाने के लिए। आपका स्वागत है यतिन जी।